सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं। दिन रात की जो लड़ाई रहती है वो किस वजह से रहती है? उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला। तो हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या करें कि सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएं? क्योंकि एक झगड़े से सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी अच्छी भली जो ज़िंदगी चल रही होती है, वो चलते-चलते ब्रेक लग जाती है। सिर्फ़ किस वजह से? उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो आज हम ऐसा नुस्ख़ा आपको बताएँगे जिससे सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएँगे। जी हाँ, और इस नुस्ख़े का नाम है मरने से पहले मरना सीखो। मैं मरने की बात नहीं कर रही, आपको मरना नहीं है, आपको जीते जी मरना है। जीते जी मरने के मतलब है कि अपने अंदर जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब को आपने मार देना है और अपने आप को आपने एक मुर्दे की तरह ट्रीट करना है। है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन जिसने ये काम कर लिया, सोचो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आपकी कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपके कोई तारीफ़ कर रहा है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सोचो आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। किसी ने आपका हिस्सा मार लिया, किसी ने आपका हक मार लिया, आपके अंदर से फीलिंग ही ख़त्म हो जाएगी। किसी ने आपकी तारीफ़ की या निंदा की, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ इसी से कि आपने अपने आप को एक मुर्दा के समान समझना है। आप सबको बहुत मुश्किल लगता होगा क्योंकि जिसने इसका एहसास किया है, उसी को पता है कि इसका क्या बेनिफ़िट होता है, उसको ज़िंदगी में क्या मिल जाता है। अगर आपने अपने आप को जैसे हम ब्रह्म कुमारीज़ में जाते हैं, वो में क्या कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। तो आत्मा का ही दूसरा पार्ट है, अपने आप को मुर्दा समझो। अपने अंदर से सारी इच्छाएँ, लोभ, अहंकार, सारी भावनाएँ निकाल दो। आपने देखा होगा कि हमारा कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं। हाय भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया और जब हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो हम अपना नाम ले देते हैं कि हमने किया है ये काम। तो अगर हमारे अंदर से मुर्दापन की फीलिंग आएगी, तो समझो हमारे अंदर अहंकार भी नहीं रहेगा। फिर बात आ जाती है क्रोध की। कोई हमारे साथ एक बात करता है, हम उसका 2 जवाब दे देते हैं और फिर लड़ाई बढ़ जाती है। अगर आपने अपने आप को आज से ही आत्मा समझ लिया, मुर्दा समझ लिया, तो समझो आपके ऊपर कोई कितना मर्ज़ी चिल्ला ले, कोई कितना मर्ज़ी बुरा कर ले, आपको क्रोध ही नहीं आएगा। अगर आपको क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं रहेगा आपके अंदर, लालच नहीं रहेगा, किसी ने आपको क्या कहा, आपको कुछ फीलिंग ही नहीं आएगी। सोचो आपकी लाइफ़ में कितना स्वर्ग आ जाएगा। तो जीते जी मरने की कला जिसने सीख ली, उसको समझो जीना आ गया। कोई आपका अपमान कर रहा है, आप अपने घर में मस्त हो, लेकिन दूर तक आपकी चर्चा हो रही है, आपकी बुराइयाँ हो रही हैं, पता आपको चल जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे उसी टाइम फ़ोन करोगे। आपस में रिश्तेदारी में फ़ोन करोगे, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे बारे में ये बात कर दी। लेकिन अगर आपके अंदर से फीलिंग ख़त्म हो जाती है, तो समझो आप स्वर्ग में रह रहे हो। फिर आपको प्रभु की भक्ति भी प्राप्त होएगी क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये विकार रहते हैं, तब तक हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि भगवान की भक्ति वहीं पे निवास करती है, जहाँ पे कोई छल, कपट, लोभ, लालच, अहंकार कुछ भी नहीं रहता, तब हमें मिलती है प्रभु की भक्ति। तो सोचो कि आपको ये लालच चाहिए, अहंकार चाहिए, काम क्रोध चाहिए या आपको भगवान की भक्ति चाहिए। जिसको भगवान की भक्ति मिल गई समझो उसको सब कुछ मिल गया। नहीं तो आपस में हम रिश्तेदारी निभाते-निभाते सारी ज़िंदगी हम अपने आप को प्रूव करते रहते हैं। आज इसको खुश कर, आज उसको खुश कर, लेकिन कोई भी खुश नहीं होता। तो उस परमपिता परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया, इतना अनमोल शरीर दिया, इतनी अनमोल साँसें दी, क्यों ना ये सारा वक़्त हम प्रभु की भक्ति में लगाएँ। सिर्फ़ एक प्रभु को ही अपना बनाएँ, उसी में ही हम सारे रिश्ते देखें, उसी को अपना सर्व समर्पण कर दें हम। फिर देखो हमारे अंदर कितना बदलाव आता है। वो प्रभु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। तो आप ये अपने जीवन में बदलाव लेके आना। अपने अंदर जितने भी आपकी वासनाएँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको छोड़ दो। फिर देखो आपकी लाइफ़ स्वर्ग हो जाएगी। कोई आपके बारे में कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा, बुराइयाँ कर रहा है या आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको इन फीलिंग से परे चले जाना है। अंदर से आपको बिल्कुल शून्य हो जाना है। जितना आप इनके बारे में सोचोगे कि उसने मेरे साथ बुरा कर दिया, उसने मेरा हक मार लिया, उतनी आपकी लाइफ़ में अशांति आ जाती है। तो जितना आप अपने आप को मुर्दा समझोगे कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ़ स्वर्ग बन जाएगी। एक बारी आप एहसास करके देखना, फिर आपका भगवान की भक्ति में मन लगेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग भक्ति करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे अंदर यही बातें चलती रहती हैं। हाय उसने मेरे साथ ये कर दिया था। 10 साल पहले वाली बातें, 20 साल पहले वाली बातें आपके अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी।
आपका भक्ति में भी ध्यान नहीं लगता। अगर हमारा मन अंदर से शून्य है, बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें भक्ति में भी मन लगेगा। कोई विचार नहीं आएँगे फालतू के, एक भगवान की भक्ति में मन रहेगा और उसी को ही हमने अपना सब कुछ मानना है। कोई आपने उम्मीद रखनी है तो उस परमात्मा से ही रखनी है। अगर आपने रोना भी है तो उस परमात्मा के आगे रो लेना। आप दुनिया वालों के आगे रोओगे, आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे सामने तो हमारा दुःख सुन लेते हैं और बाहर जाके आपकी हँसी उड़ाते हैं। रिश्तेदारी में हँसी उड़ाएँगे, अपने दोस्तों के आगे हँसी उड़ाएँगे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों का? तो क्यों ना उस परमात्मा के आगे रो लेना। कुछ चाहिए हो तो उस परमात्मा से माँग लेना, क्योंकि आप रिश्तेदारी में या किसी से दोस्त से माँगते हो, वो आपको कितना दे देंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, लेकिन वो परमात्मा आपको इतना देगा कि आप सँभाल भी नहीं पाओगे। तो कुछ भी चाहिए हो, उस परमात्मा से माँगना। जब रोने का दिल करे, परमात्मा के आगे रोना। बातें करनी हो तो उस परमात्मा के आगे करना, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने वाला कोई भी नहीं है। जितना आप लोगों के पीछे भागते हो, सारी ज़िंदगी हम रिश्तों को मनाने में बिता देते हैं, लेकिन रिश्ते हमारे अपने नहीं बनते। सारी ज़िंदगी लगा देते हैं हम अपने आप को प्रूव करने में, नहीं हम गलत नहीं हैं, हम ठीक हैं। लेकिन जो आज के टाइम में सच्चाई है, जो इंसान जितना सच्चा है, जितना ठीक है, वो उतना ही दुनियादारी को गलत लगता है। आज के टाइम में झूठे लोगों को लोग सच्चा समझते हैं और सच्चे इंसान को लोग झूठ समझते हैं। तो क्यों ना अपना फालतू का टाइम इनमें लगाने की बजाय, मैं फालतू का टाइम नहीं बोलूँगी, सिर्फ़ कीमती का टाइम बोलूँगी। कीमती टाइम को फालतू लोगों में लगाने के बजाय उस परमात्मा में लगाओ। अगर हम इन रिश्तों को सारी ज़िंदगी देते हैं, तो आज से, अभी से शुरुआत करेंगे हम अपनी लाइफ़ में बदलाव लाने की। अपने अंदर से सब कुछ ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ किसी ने कुछ किया बुरा या आज भी कोई कर रहे हैं, तो वो अपने लिए कर रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं फीलिंग लेके आनी, क्योंकि जब हम फीलिंग लेके आते हैं, हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो जितना आप फीलिंग से दूर रहोगे, अपने आप को आत्मा समझोगे, अपने अंदर से सब कुछ फ़िनिश कर दोगे, बिल्कुल शून्य रखोगे, उतना आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी और जिसको प्रभु की भक्ति मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया। सारी ज़िंदगी हम लगा देते हैं इन नोटों के पीछे भागने में, ये कागज़ के नोट और ये सिक्के, इनके पीछे सारे रिश्ते फ़ेल हो गए हैं, क्योंकि सबको आजकल यही चाहिए। किसी को सच्चाई नहीं चाहिए, किसी को अच्छा बिहेवियर नहीं चाहिए, सबको नोट चाहिए। तो जितना हम इन नोटों के पीछे भागते हैं, ये और आगे भागेंगे। तो इतना हमने प्रभु के पीछे भागना है। अगर हमें प्रभु मिल गया तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपने आज से ही अभ्यास करना है, जीते जी मरने का अभ्यास करना है। मरने के बाद तो हर कोई मरता ही है, फिर तो हमारी फीलिंग ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन एक बार जीते जी मर के देखना आप, कितना अच्छा फ़ील आता है उससे। जैसे एक मुर्दा पड़ा होता है, उसके बारे में लोग बुराई भी कर रहे होते हैं और कोई लोग तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। वो अपना सब कुछ छोड़ के चला जाता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा सब कुछ यहीं पे छूट गया। तो क्यों ना हम आज से ही तैयारी करेंगे, फिर हमें मौत से भी डर नहीं लगेगा। हम हमेशा प्रिपेयर रहेंगे, नहीं तो अचानक से मौत आ जाती है। आपने देखा भी होगा कि एक व्यक्ति की कहानी होती है कि उसको पता चलता है कि 1 घंटा पहले मेरी मौत आने वाली है। उसे 1 घंटा पहले ही पता चलता है, तो वो क्या कहता है, जब यमदूत उसको लेने आते हैं कि मुझे 1 घंटा दे दो, मैंने इतना पैसा कमाया है, मुझे यूज़ तो कर लेने दो। अभी तक तो मैंने सिर्फ़ पैसा कमाया ही है, मैंने तो अभी तक उसको भोगा भी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, नहीं हम तुम्हें 10 मिनट भी नहीं देंगे। तो कहने लगा चलो 5 मिनट तो दे दो। उसने कहा हम तुम्हें 2 मिनट देते हैं। तो उसने कहा एक कॉपी पेन लेके आओ, मैं ये लिखूँगा कि मैंने आज तक इतना कमाया, जिसके लिए कमाया कोई भी अपना नहीं बना। तो फालतू की ज़िंदगी हम, फालतू नहीं कहूँगी मैं, फालतू के नोटों के लिए हमने अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो क्यों ना इस ज़िंदगी को हम अच्छे काम में लगाएँ, प्रभु की भक्ति में लगाएँ और सबका भला करने में लगाएँ। आज से हम यही सोचेंगे कि सबके लिए हमने अच्छा सोचना है, सबके लिए अच्छा करना है। कोई हमारे साथ बुरा करे, हमें तब भी उनके साथ अच्छा करना है। कोई हमारे बारे में बुरा सोचे, तो भी हमें उनके लिए अच्छा करना है। फिर हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। हमारी लाइफ़ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँगी। खुशी तो हमारे अंदर है और हम उसे ढूँढते रहते हैं बाहर लोगों में, और वही लोग हमें दुःख दे के चले जाते हैं। तो क्यों ना अपने अंदर की खुशी महसूस करें, अपने अंदर बैठा हुआ परमात्मा, हम इसको खुश करें और हर किसी के अंदर परमात्मा को देखें। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास सच्ची बातें लेके, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और ऐसे ही अपने आप को माफ़ी माँग लेना और लोगों को माफ़ कर देना, तो भी आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी।